प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको, धन्यवाद परमेश्वर का। तो आज हम देखेंगे पाप क्या है, पाप की डेफिनेशन क्या है कि बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पाप जो है वो आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, जैसे कि आदम और हवा ने किया और परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप गिना गया। ठीक है, और हम बाइबल से देखते हैं कि दो ऐसे पर्सन, पहला बंदा जो रहा वो था शाऊल, जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों के कहने के अनुसार राजा बनाया था, राजा बनाया था। और दूसरा रहा दाऊद। लेकिन इन दोनों के अंदर भी क्या अंतर था? गुनाह दोनों ने किए, लेकिन हम पढ़ेंगे बाइबल से ही देखेंगे कि जो शाऊल था उसने क्या किया। पहला शमूएल अध्याय 13 के 8 वचन में लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। कौन? शाऊल। शाऊल जो है, शमूएल ने कहा था शाऊल से कि मैं 7 दिन के उपरांत आऊंगा और बलिदान करूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि तुम फिर युद्ध लड़ने के लिए जाना। आमीन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंतजार, शाऊल से इंतजार नहीं हुआ और वो अपने आप से ही क्या करने लगा। जब 7 दिन तक नहीं आया परमेश्वर का दास शमूएल, तो शाऊल खुद ब खुद ही बलिदान करने के लिए चल पड़ा। और जब वो ये कर चुका, बलिदान कर चुका, तो उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही उसके बाद में शमूएल आ गया, परमेश्वर का भविष्यवक्ता दास आ गया और उसने शाऊल को डांटा और कहा कि तूने मूर्खता की है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो काम उसके लिए नहीं ठहराया गया उसने वह कर दिया। आमीन। वो काम उसका नहीं था। बलिदान करना, परमेश्वर को बलिदान करना, वो काम शाऊल का नहीं था, परंतु वो काम था शमूएल का, भविष्यवक्ता का। और इसके बाद क्या हुआ कि शाऊल ने शमूएल से कहा कि क्या कर, अभी तो तू लोगों को दिखाने के लिए मेरे साथ चल, मेरी इज्जत के लिए मेरे साथ चल, तो क्या हो कि लोगों को ये दिखाई दे कि हाँ तू मेरे साथ है। और जो भी गलती को ढकने के लिए, आमीन, कि उसकी गलती ही प्रजा के लोगों को दिखाई न दे कि उसने क्या किया है। और वो कहने लगा शमूएल से कि अभी तो तू मेरे साथ चल। लेकिन उसका पाप क्या था? देखिए, पाप ये था इंतजार नहीं करना। आमीन, हालेलुया। इंतजार नहीं करना और खुद ब खुद जाकर बलिदान चढ़ा देना, यही उसका पाप था और यही परमेश्वर के विरोध में था। आमीन। क्योंकि खुदा ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। इंतजार, कोई चीज अगर वो वेट करता तो क्या वो कुछ खराब हो जाता? उसका नहीं, उसका कुछ भी खराब नहीं होता, क्योंकि सब कुछ, सारी बातें परमेश्वर के दायरे में है, परमेश्वर के समय में है। परमेश्वर जिस काम को जैसे वो जिस समय में, हमें वो कम समय हो सकता है, ज्यादा समय हो सकता है, जिस समय में परमेश्वर ने ठहराया है उस काम को हमें वैसे ही होने देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ताकि हम प्रॉब्लम में ना फंसे। कई बार ऐसे ही होता है कि बहुत सारी बातों के लिए हम खुद ब खुद ही अपने आप से, परमेश्वर के दासों ने, खुदा ने अगर कहा होगा कि इस काम के लिए वेट करना है या इस काम को नहीं करना है या इस काम को करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं कि उस काम को करने के लिए वेट नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से जिसके लिए मना किया गया उसी काम को करने के लिए चले जाते हैं, करके आ जाते हैं। हालेलुया। और जिस काम के लिए बोला गया कि इंतजार करना है, वो इंतजार नहीं होता है और वो खराब करके आ जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हालेलुया। इसीलिए वो क्या हो गया, वो उस काम को जो सही होने वाला था, खुदा की मर्जी में जो सही बेस्ट होने वाला था, वो जाकर के खराब करके उसको आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंतजार नहीं करना। हालेलुया। शाऊल से इंतजार नहीं हुआ और जाकर वो काम करके आया जो उसको नहीं करना चाहिए था। और देखिए, वो बलिदान करके आया। परमेश्वर ने कहा दूसरा पाप क्या है? दूसरा पाप है, परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों को मार डालना और उनके पशुओं को भी न छोड़ना। हालेलुया।
चाहे कितने भी सुंदर भेड़ बकरियां हट्टी कट्टे पशु क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको मार डालना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप है। हालेलुया, खुदावन की आज्ञा को न मानना, उसका उल्लंघन करना, हालेलुया, यही पाप की गिनती में आ जाता है। हालेलुया, और वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, लेकिन शाऊल ने अपनी इच्छा चलाई। हालेलुया, उसने अपनी इच्छा चलाई, उसने अपनी मर्जी से काम किया। खुदा ने जो बोला वो नहीं किया, लेकिन अपनी मर्जी से उसने क्या किया, जो वहाँ का राजा था, राजा अगाग जो था, उसको भी छोड़ दिया उसने, और उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो क्या करा, उनको भी जो हट्टी कट्टी थी उनको उसने नष्ट नहीं किया, वरन अपने साथ लेकर आ गया। वहाँ का जो राजा था उसको भी जीवित छोड़ दिया, अगाग जो राजा था जीवित छोड़ दिया, और उसकी भेड़ बकरियों को नष्ट न करने की बजाय अपने पास रख लिया। उसने सोचा हट्टी कट्टी हैं और दूध देने वाली हैं और तंदुरुस्त हैं, और अपने पास रख लिया। और यही बात परमेश्वर के विरोध में, खुदा ने जो किया वो तो नहीं किया उसने, जो खुदा ने बोला, लेकिन वो करके आ गया जो उसकी मर्जी में था। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, जब भी शमूएल ने उसे उसकी गलतियों के लिए टोका, तो शाऊल अपनी गलती मानने की बजाय लोगों के सामने क्या किया उसने, जब दोष मंड दिया और बहाने बनाने लगा। क्या, लोगों के ऊपर। हालेलुया, जो गलती उसने की, देखिए बलिदान वो खुद चढ़ा कर आया, ठीक है, और जबकि परमेश्वर ने मना किया था, ये काम शमूएल का था, वो खुद करके आ गया, वो भी गलती नहीं मानी उसने। और दूसरी गलती उसने क्या करी, अमालेकियों के जो राजा था उसको तो जिंदा छोड़ दिया, और उसकी जो जितनी भी भेड़ बकरियां थी, पशु थे, जानवर थे, जो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे, उन सबको लेके आ गया। इसके बाद भी उसने अपनी गलती को नहीं माना। गलती मानना चाहिए था। गलती होती है तो हमें, चाहे गलती कैसी भी हो गई हो जाती है, इंसान है, गलती सोचिए, अगर इससे जो गलती हुई अगर वो मान लेता तो क्या खुदा उसको माफ नहीं करता? खुदा उसको माफ करता। लेकिन गलती ना मानने की जगह उसने क्या किया, अपनी गलतियों को लोगों के ऊपर मंड दिया कि तू आया नहीं, 7 दिन मैंने इंतजार किया बलिदान चढ़ाने के लिए, सब लोग जाने लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बलिदान चढ़ा देता हूँ। और उसने अपनी सारी गलतियां खुद ना मानकर सारी गलतियों को क्या करा, लोगों के ऊपर मंड दिया और बहाने बनाने लगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में ये बुरा साबित हुआ, और जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के पद से ही हटाकर वहां पर दाऊद को ले आया। हालेलुया। शाऊल को वहां से हटाया और दाऊद वहां पर आया। खुदा ने शमूएल से कहा कि मेरे मन का बंदा मुझे मिल गया है और अब तू उसका अभिषेक कर। हालेलुया। अब देखिए, जब दाऊद बच्चा था तब उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा किया गया। हालेलुया। उसको राजा बनने में एक समय लगा, साल लगे, लेकिन जब वो राजा बना और सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा, वो बहुत अच्छे से प्रजा को संभाल रहा था, बहुत अच्छे से वो अपना राज्य में शासन कर रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब दाऊद को युद्ध के लिए जाना था तो क्या किया उसने, वो युद्ध के लिए ना जाकर उसने सोचा कि आज मैं आराम करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसने अपने प्रजा को, अपने मंत्रियों को, इन सबको जाने दिया और खुद ने उसने आराम करने के लिए सोचा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब ये घटना घटी तो राजा दाऊद जो है वो छत पर टहल रहा था और उसको उरिया की जो पत्नी है वो बैशबा उसको नहाती हुई दिखाई दी और उसने उसको अपने घर बुलवा लिया और घर बुलवाया और उसके साथ में जो भी उसने गलत काम किया, जो नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। और इसके उपरांत ये तो जो किया इसके उपरांत उसने क्या किया, उसने उरिया को मरवा दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा, हालेलुया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जब
उसने उरिया को मरवा दिया, तो परमेश्वर ने अपने दास नातान के द्वारा दाऊद से बात, हालेलुया, यहाँ पर बात करी। और जब नातान दाऊद के पास आया और कहने लगा कि एक नगर में 2 मनुष्य रहते, हालेलुया। दूसरा शमूएल अध्याय 12 के 1 वचन में लिखा कि यहाँ नातान आया दाऊद के पास संदेशा देने, परमेश्वर का संदेशा देने के लिए, हालेलुया। और कहा कि एक नगर में 2 मनुष्य रहते और जिनमें से एक धनी और एक निर्धन। धनी के पास बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैल, परंतु निर्धन के पास एक भी भेड़ नहीं, एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ नहीं। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी, हालेलुया। ये सारी स्टोरी वो बता रहा है। नातान जो भविष्यवक्ता है वो दाऊद को बता रहा है, ये सारी स्टोरी है। और ऐसे वो बता रहा है कि फिर धनी के पास एक यात्री आया, उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने और अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए और उसके पास लाया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, हालेलुया। जब ये स्टोरी दाऊद ने सुनी तो दाऊद को गुस्सा आया कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने काम किया है, हालेलुया। और उसका क्रोध भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं करी, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। अभी देखिए बातचीत चल रही है, अभी नातान और दाऊद में बातचीत हो रही है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, हालेलुया। यहाँ पर नातान जो है वो कह रहा है कि तू ही वो मनुष्य है, हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। वो कहता है कि वो तू ही मनुष्य है जिसने ये काम किया है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा, देखिए कि मैंने तुझे ब्लेस किया, कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझको दिया और तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दी और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर तू वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। आज्ञा को तोड़कर, हालेलुया, क्या किया? यहाँ पर दाऊद ने क्या लिखा है 9 वचन में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था जो उसने किया, हालेलुया। उसने जो पाप किया सबसे पहले परमेश्वर के विरोध में किया, हालेलुया। और जब ये बात देखिए, जब ये बात उससे अपराध हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाऊद जो है, परमेश्वर दाऊद के लिए भी कहता कि दाऊद मेरे दिल के करीब का इंसान बंदा है, ठीक है। जब उसको अभिषेक नहीं किया गया था उससे पहले ही शमूएल से परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे दिल का बंदा मिल गया है जो मेरे दिल के करीब रहता, वो दाऊद ही था, हालेलुया। और आज ये दाऊद के विषय में ये बात हो रही है, उसी बंदे के, उसी दाऊद के विषय में बात हो रही है जो जंगल में भी परमेश्वर की आराधना करता था, जो बचपन में, बालकपन में भी जो परमेश्वर के नाम से, गॉलियत से लड़ गया था, ये वही दाऊद है, हालेलुया। ये वही दाऊद है। तो परमेश्वर ने इसका जीवन देखा है और इसके दिल को जानता है और परमेश्वर जानता है कि ये बंदा क्या है, हालेलुया। तो देखिए, शैतान हर एक बंदे को बहका करके उससे गलत करवा सकता है, लेकिन मैं इस वचन से जो मैंने सीखा है और मैं बताना चाहती हूँ आपसे कि गलती हो गई तो वो बंदा क्या करेगा, आमीन। जिसने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन जिसके सोच में भी ये अपराध करना नहीं था,
और अगर वो उससे हो गया तो वो क्या करेगा? वो करेगा जो ये दाऊद ने किया। हालेलुया। जब उसने ये सुना तो देखिए क्या हुआ, 13 वचन में लिखा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आमीन। यहाँ वो मान गया, तुरंत मान गया, उसने तुरंत मान लिया कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। लेकिन शाऊल से जब उसकी गलतियों को बताया गया तो शाऊल ने क्या किया? अपनी गलतियों को न मानकर क्या किया? सब लोगों के ऊपर बंट दिया और अपने आप में उसने ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसने वो बलिदान चढ़ाना और वो अमालेकियों के राजा को जीवित छोड़ देना, उसके जितने भी पशु थे उन सबको अपने यहाँ ले आना, जबकि परमेश्वर ने कहा था सब कुछ खत्म कर देना। ये सब करने के बाद में भी उसने अपनी गलती नहीं मानी और लोगों के ऊपर मंड दिया। लेकिन यहाँ दाऊद की अच्छी बात, हालेलुया, ये बहुत अच्छी बात कि उसको जब ये बतलाया गया कि ये तूने गलत किया है, परमेश्वर के विरोध में किया है, उसको तुरंत वो बात स्मरण आई कि हाँ मुझसे गलती हुई और उसने तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगी। हालेलुया। लिखा है कि उसने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है और तू ना मरेगा। हालेलुया। तो देखिए पाप हो गया, लेकिन पाप को मान कर छोड़ देना, परमेश्वर से क्षमा मांग लेना। हालेलुया। सबसे पहले क्षमा मांग लेना। दाऊद ने क्या किया? जमीन पे गिर के पूरी रात रोता रहा, क्षमा मांगी। उस बच्चे के लिए जो बचपन से उसको हुआ था, उस बच्चे को परमेश्वर ने रोगी कर दिया और वो रात भर उसके लिए रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, क्षमा मांगता रहा कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। लेकिन जब वो बच्चा मर गया, हालेलुया, वो बच्चा मर गया तो क्या हुआ? वो भूमि पर से उठा, उठकर उसने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया, खाना खाया और अपनी गलती का पश्चाताप कर दिया। आमीन। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्षमा मांग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए परमेश्वर जानता है मनुष्य मिट्टी है और मनुष्य से गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है। लेकिन अपने अपराधों के ऊपर हमें कवर लगाते हुए नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अपराधों को ढांपते नहीं रहना चाहिए। जिस जल्दी हो हम अपने अपराध को मान लें और हम खुदा से क्षमा मांगें, फिर हमें फिर से एक नए सफर में चले। बहुत अच्छी बात है ये। फिर से हम खुदा के साथ एक सही जीवन जीना शुरू करें, खुदा के साथ चलते हुए क्षमा मांगकर परमेश्वर के साथ कि प्रभु अब मुझे तेरे लिए जीना है। ये बहुत अच्छी बात है। दाऊद ने जो किया, ये दाऊद से जो गलती हुई, पहली बात तो वो उसकी लाइफ में नहीं थी। हालेलुया। वो जो पाप उससे हुआ था वो ऐसा नहीं कि वो उसके ब्लड लाइन में या फिर वो पहले भी ऐसा ही जीवन जी रहा था या फिर वो गलतियों का पुतला था। नहीं, परमेश्वर ने बचपन से उसका जीवन देखा था, उसका बैकग्राउंड जो था ना वो ऐसा नहीं था जो अब उससे हो गया, इस समय में जो हो गया। आमीन। उससे हुआ और उसने तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगी और खुदा ने उसको क्षमा कर दिया। आमीन। तो परमेश्वर के सामने हमें मान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें परमेश्वर के सामने उसको मान लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। आमीन। क्योंकि देखिए जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो दोबारा अगर हमारी लाइफ में ऐसा वाक्य कभी आता है तो हमें याद आता है कि नहीं, मुझे ये काम दोबारा नहीं करना। जब क्षमा नहीं मांगते तो हमें उस गलती का एहसास ही नहीं होता कि ये मुझसे हुआ है। हालेलुया। शमूएल ने जो पहला अपराध किया, बलिदान चढ़ा के, उसने नहीं माना, उसको भी नहीं माना और दूसरा करके आ गया फिर वो। तो वैसा ही अगर यहाँ दाऊद ने हुई गलती, उसको जब आकर के बताया गया कि तुझसे ये गलती हुई, उसने तुरंत क्षमा मांगी और खुदा ने उसको क्षमा कर दिया। आमीन। खुदा की महिमा हो। तो ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ चलना और खुदा से क्षमा मांग के परमेश्वर के लिए जीवन जीना, प्रभु के साथ चलना, जो उसको भाए वैसा जीवन जीना।
प्रेज द लॉर्ड।